दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी युग ने जहां मनुष्य को समय की बचत करने में मदद की, वही फिजिकल एक्टिविटी को न के बराबर कर दिया। फलस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक विकार। और इसका तोड़ हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा ऋषि मुनियों का योग, जो न केवल शारीरिक स्वस्थता को बढ़ाता है बल्कि मानसिक तनाव से भी दूर रखता है। सदीनामा का 22 जून 2022 का संपादकीय योगक्षेम्यम व्यायाम्यम आप श्रोतागणों को योग की विशेषताओं से अवगत कराता है। इसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचन ने। तो एक बार फिर उप संपादक सुनीता चक्रवर्ती संग आप भी यह संपादकीय सुने और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब संपादकीय सुनते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैसूर में विश्व योग दिवस पर योग करते देख मुझे विश्वास हो गया है कि गीता में योगीराज कृष्ण ने जो कहा था वो मोदी जी पर अक्षरशः लागू होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 के 22वें श्लोक अनन्यश्चिंतो मा ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभिक्तूनां योगक्षेम्य वहाम्यम का आशय यही है कि आज के युग में जो भक्त, सन्यासी, ज्ञानी अनन्य भाव से नारायण को आत्मा रूप से जानते हुए मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरी निष्काम उपासना करते हैं, निरंतर मुझ में ही स्थित उस परमात्म ज्ञानियों का योग क्षेम में मैं चलाता हूँ। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा क्षेम है। उनके ये दोनों कार्य मैं करता हूँ। ये यतिशोक्ति या व्यंग्योक्ति नहीं है, ये हकीकत है। अन्यथा जब पूरा देश बंद रहा हो तब कोई पंत प्रधान इतने निश्चिंत भाव से सार्वजनिक रूप से योग का प्रदर्शन करने का साहस नहीं जुटा सकता। ये साहस केवल मोदी जी जैसे कर्मयोगी के पास ही मुमकिन है। मोदी जी के कार्यकाल में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। योग के लिए एक दिन दुनिया ने तय कर लिया और आज पूरी दुनिया में लोग योग के नाम पर अपनी देह को थोड़ा बहुत कष्ट तो दे ही रहे हैं। देह को कष्ट देना और फिर उसको सहने योग्य बनाना ही योग का मकसद है, जो पूरा हो रहा है। योगीराज नरेंद्र मोदी को कलयुग का भारतीय योगीराज कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जिसे हो वो ना कहें। मोदी जी की तरह कम से कम मैं तो कटी संचालन नहीं कर सकता। अपने ज़माने में मैंने भी खूब योग किए और सब तरह के योग किए। बाबा रामदेव तो बहुत देर में आए। उनसे पहले तमाम महर्षि आचार्य देश दुनिया को योग के जादू से आह्लादित कर चुके हैं। मुझे लगता है कि इस देश की जनता की सहनशीलता के पीछे योग की ही शक्ति है, जो बड़ी से बड़ी आपदाओं को हंसते हंसते सह जाती है। महंगाई का बड़े से बड़ा बोझ भी बिना किसी चिल पोंके उठा लेती है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने बहुत पहले योग की शक्ति को भांप लिया था, इसलिए बाबा रामदेव उनके वामांग दिखाई देने लगे थे। मोदी जी का वामांग अरसे से रिक्त पड़ा हुआ है। योग की ही महिमा है कि बाबा रामराज में देखते देखते कहां से कहां पहुंच गए। पहले वे एक दो उत्पाद बेचते थे, बनाते थे, अब वे कुछ भी बेच सकते हैं, यहाँ तक कि देश भी। गनीमत है कि मोदी जी ने किसी को देश बेचने नहीं दिया। देश के अलावा जो कुछ बेचा सो बेचा। योग की ही महिमा है कि देश की 80 करोड़ आबादी मुफ्त के अन्न के सहारे बीते कितने महीनों से चुपचाप जिंदा है। योग ने बसपा सुप्रीमो मया बहन जी को एकदम शांत चित्त कर दिया है। वे अब लगभग ना के बराबर बोलती हैं। सियासत से उनका लगता है कि मोह भंग हो गया है। योग की इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। सेना में भर्ती किए लिए बनाई गई विवादास्पद अग्निपथ योजना पर देशव्यापी बंद के बावजूद अमल हो रहा है। अधिसूचना जारी कर दी है। अग्निपथ का विरोध करने वाले शायद अग्निपथ को सचमुच का अग्निपथ समझ बैठे और सड़कों पर आ गए। उन्हें पता नहीं चला है कि वे अंशकालिक सैनिक और पूर्णकालिक स्वयंसेवक बनाए जाने वाले हैं। वे कभी बेरोजगार नहीं होंगे। इन्हें तमाम युद्ध लड़ने होंगे। उन्हें जानबूझकर लड़ाया जाएगा।
लड़ाई भिड़ाई में भाजपा और उसकी सरकार को बहुत मज़ा आता है। मेरे लिए ज़ाती तौर पर प्रधानमंत्री जी के अधिकांश भाषण उबाऊ होते हैं, लेकिन जब मोदी जी खुद योग करते हैं और उस पर बोलते भी हैं तब वे कर्कश नहीं लगते। मोदी ने कहा कि हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, जीना भी है, अपनाना भी है और पनपाना भी है। जब हम योग को जीने लगेंगे तब योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति का जश्न मनाने का माध्यम बन जाएगा। मोदी जानते हैं कि योग से समाज दुनिया में शांति आ जाती है। दुनिया को शांति की सख्त ज़रूरत है। तीसरा विश्व युद्ध हम योग से ही जीत लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीरों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हम उनकी भर्ती कर ही रहे हैं। योग की ही कृपा है कि मोदी जी कभी तनाव में नहीं रहते। वे कागज़ की नाव में रह सकते हैं, लेकिन तनाव में नहीं। तनाव में वे लोग रहते हैं जो ईडी-सीडी की चपेट में हैं या जिनका लग्न नहीं हुआ है। मोदी जी तो सबसे निवृत्त होकर सियासत में हैं और वो भी एकाग्र भाव से कर रहे हैं। हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि मोदी जी राष्ट्रपति चुनाव भी हंसते खेलते जिता लेंगे अपने प्रत्याशी को। अगला राष्ट्रपति भी येन केन कर्मयोगी ही होगा। विपक्षी योग नहीं करते, इसलिए देखिए राष्ट्रपति पद के लिए एक प्रत्याशी नहीं खोज पा रहे। करमजलों को कौन बताए कि इस काम में नाचीज सिद्धहस्त है। मेरी स्पष्ट धारणा है कि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में जहां सबके लिए अस्पताल, डॉक्टर, दवाएं और ऑक्सीजन नहीं है, वहां योग को वैकल्पिक पद्धति के रूप में मान्य कर लेना चाहिए। लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि ये योग हरिद्वार के पतंजलि योग जैसा महंगा पंचतारा योग ना हो। बाबा तो एक एक ग्राहक से हफ्ते भर के 50,000 रुपए धारा लेते हैं। सरकार को योग के ऊपर टैक्स भी नहीं लगाना चाहिए। अग्निपथ योजना में योगियों को 10-20% का आरक्षण भी देना चाहिए। भारत में एक बड़ी आबादी है जो 5 वक्त नियम से योग करती है, लेकिन उसे सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि योग की ही शक्ति है कि इस आबादी के युवा किशोर पत्थरचौथ खेलने में माहिर है। सरकार को सेना और अर्धसैनिक बलों को भी पथराव का परीक्षण योग की तरह देना चाहिए। बहरहाल योग दिवस की शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो यह था दोस्तों 22 जून 2022 का संपादकीय योगक्षेम्य वाहम्यम। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।